नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में और ये जानेंगे कि अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं। यदि आप ये नहीं जानते कि कैसे आप अपनी कुंडली से उस नक्षत्र को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है यह दर्शाने में कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा हो सकता है जिसमें आप सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेथड नाम के वीडियो को देखें। उस वीडियो को आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में अनुराधा नक्षत्र अति महत्वपूर्ण है, यह दर्शाने में यह निर्धारित करता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा हो सकता है, तो जानते हैं अनुराधा नक्षत्र से जुड़े हुए क्षेत्रों के बारे में। इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि, और यह नक्षत्र स्थित होता है वृश्चिक राशि में। इसलिए जो भी व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं उनमें आपको गुण मिलते हैं शनि के, सम्मिलित गुण मिलते हैं शनि के, वृश्चिक राशि के और मंगल के, जो कि वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है। तो इन तीनों के ही सम्मिलित गुण जिस भी व्यवसाय में होंगे वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले ये नक्षत्र उन व्यवसायों को दर्शाता है जो कि जुड़े हुए हैं ऑकल्ट साइंस से, क्योंकि वृश्चिक राशि और शनि दोनों ही दर्शाते हैं ऐसे व्यवसायों को जो कि ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हों, जो कि छुपे हुए हों, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम ना हो। तो जो व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति सम्मोहक हैं, तांत्रिक हैं, अंक विद्या शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, हस्तरेखा विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, सलाहकार, काउंसलर्स जिसे हम बोलते हैं, वो ये सारे व्यक्ति, ये सारे व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वृश्चिक राशि और शनि दोनों ही इन व्यवसायों को पूर्णतया दर्शाते हैं। इसके पश्चात ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे व्यवसायों को जो कि तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हों, क्योंकि शनि, मंगल और वृश्चिक राशि तीनों ही दर्शाते हैं प्रौद्योगिकी को, अभियांत्रिकी को। तो जो भी व्यवसाय प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति गणितज्ञ हैं या शोधकर्ता, वैज्ञानिक, ऐसे अन्वेषक, आविष्कारक, ऐसे व्यक्ति इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। इसके पश्चात ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे व्यक्तियों को जो कि खदानों में कार्य करते हैं, कारखानों में कार्य करते हैं, क्योंकि शनि, मंगल और वृश्चिक राशि तीनों ही दर्शाते हैं मशीनरी को, तीनों ही दर्शाते हैं इंजीनियरिंग को, अभियांत्रिकी को, प्रौद्योगिकी को। तो जो भी चीज़ें जो कि इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं या मशीन से संबंधित हैं, भूमि से संबंधित हैं, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही भूमि को दर्शाते हैं, तो भूमि से संबंधित हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो जो व्यक्ति खदानों में कार्य करते हैं, क्योंकि जो भी रत्न मिलते हैं, जो भी मिनरल्स मिलते हैं, वो धरती के नीचे पाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति खदानों में कार्य कर रहे हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। जो व्यक्ति कारखानों में कार्य करते हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज जो रूल होती हैं, वो फैक्ट्रीज यदि हम देखें तो मंगल और शनि ही इनके स्वामी होते हैं, क्योंकि ये इसमें इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी दोनों का ही प्रभाव होता है। इसके पश्चात ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि विदेश संबंधी हैं। जो व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति विदेशों में रह करके किसी भी संस्था में कार्यरत है, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में 8वें भाव का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। 8वां भाव अति महत्वपूर्ण होता है विदेश संबंधी यात्राओं के लिए और विदेश संबंधी कार्यों के लिए। इसलिए विदेश संबंधी कोई भी कार्य हैं, जो व्यक्ति विदेशों में कार्य कर रहे हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तत्पश्चात ये नक्षत्र ये भी दर्शाता है ऐसे व्यवसायों को जो लोग उद्योगपति हैं, जो लोग प्रबंधक हैं, क्योंकि उद्योगपति इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हम तभी देख सकते हैं जब शनि और मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि शनि और मंगल फिर से प्रौद्योगिकी के स्वामी होते हैं और इंजीनियरिंग के स्वामी होते हैं, अभियांत्रिकी को दर्शाते हैं। तो जब तक इंडस्ट्री में शनि और मंगल का
इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रियलिस्ट आप नहीं देख सकते। इसलिए इस नक्षत्र में 8वें भाव शनि और मंगल और वृश्चिक राशि चारों के ही सम्मिलित गुण मिलते हैं। इसलिए उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट हम इस नक्षत्र से देखते हैं। और ये नक्षत्र ऐसे सभी व्यवसायों को दर्शाता है जिसमें तकनीक जुड़ी हुई हो, जिसमें प्रौद्योगिकी जुड़ी हुई हो, जिसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई हो। तो जो व्यक्ति जैसे कि फोटोग्राफर्स हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें भी तकनीक है। जो कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे चलाना है, उसकी एक तकनीक होती है, उसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है। तो ये एक उदाहरण है। तो जो व्यक्ति जैसे कि फोटोग्राफर्स हैं वो भी इस नक्षत्र से देखे जा सकते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और आप अपने कुंडली के अनुसार कैसे ये जान सकें कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय इन सारे व्यवसायों में से कौन सा है, उसके लिए आपको 4 निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होते हैं और वो आपको प्राप्त होते हैं राशि द्वारा, भाव द्वारा, ग्रह द्वारा और नक्षत्र द्वारा। इन सभी के विषयों के बारे में हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप ये जान सकेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा है जिसमें आप सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा दृष्टिकोण अनुराधा नक्षत्र और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।